विधवा सास। पति के जाने के बाद से ही मीना अकेली रह गई थी। पति की कमी उसे खूब खलती। बेटा था लेकिन इतना व्यस्त कि माँ का ख्याल ही नहीं रख पाता था। बेटा शादी कर ले, घर अकेला काटने को दौड़ता है। तभी वहां पड़ोसन आ जाती है। तो शादी कर दो ना बहन जी इसकी। मैं भी बहुत अकेला फील करती थी इनके जाने के बाद, लेकिन बहू के आने के बाद तो घर से बाहर जाने का मन ही नहीं करता। हाँ, ये तो सही बोल रही हो। बेटा तू भी मेरे लिए बहू ले आ, मैं भी घर में ही आराम से रहा करूंगी। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। माँ कब करूँ शादी, वक्त कहाँ है। सारा दिन काम इतना रहता है, ऊपर से मैं अपना काम सेटल कर रहा हूँ, तो उसमें भी तो वक्त देना होता है। और कौन कहता है कि बहू के बाद आराम ही होगा। अरे कोई परेशान करने वाली आ गई ना माँ, तो तू चैन से नहीं रह पाएगी। अरे पर बेटा ये भी तो हो सकता है कि अच्छी ही आ जाए। वैसे क्यों अच्छी नहीं आएगी? आप अच्छे हो, बेटा अच्छा है तो बहू भी अच्छी ही आएगी। नमस्ते जी। ये बोलकर पड़ोसन चली जाती है, लेकिन घर में बहू को लाने की एक नई जिद छोड़ जाती है। बेटा सोने चला जाता है और माँ, अरे बेटा खाना तो खा ले, मैं खा कर आया हूँ, तू खा ले माँ। माँ अकेले ही खाना खा लेती है, कमरे में जाकर सो जाती है। अगले रोज, बेटा आ साथ चाय पीते हैं। अरे राहुल कहाँ चला गया? लेकिन बेटा कमरे में नहीं था। लगता है काम पर चला गया। क्या करूं, अकेले तो मन ही नहीं लगता। आज मेरा वैक्सीनेशन भी है, कैसे जाऊं अकेले। काश आज ये जिंदा होते तो मुझे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं होती। माँ किसी तरह अकेले ही वैक्सीनेशन करवाकर वापस आती है। वो कमरे में सो जाती है जहाँ उसे बुखार चढ़ जाता है। माँ कहाँ है माँ? बेटा कमरे में जाता है जहाँ माँ सो रही होती है। ओह, लग रहा है माँ जल्दी सो गई। चलो कोई बात नहीं, मैं भी खाना खा लेता हूँ। बेटा कमरे में जाता है, यहाँ माँ को प्यास लगती है। पानी पानी, कोई पानी दो, पानी। माँ को कोई पानी देने वाला भी नहीं होता। वो किसी तरह उठकर किचन की ओर जा रही होती है कि उसे कमजोरी की वजह से चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। आवाज सुनकर बेटा आ जाता है। माँ क्या हो गया? तू गिर कैसे गई? बेटा आज वैक्सीनेशन करवा कर आई थी तो कमजोरी लग रही थी, किसी तरह सोई लेकिन कुछ खाया नहीं, अभी प्यास लगी है। बेटा माँ को पानी देता है, रोटी खिलाता है और फिर अगली सुबह, बेटा कल तो मैं मर ही जाती अगर तू वक्त पर ना आया होता तो। देख मैं साफ साफ कह रही हूँ, तू बहू ले आ, नहीं तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। माँ के दबाव में बेटा रीनू से शादी कर लेता है। रीनू एक बहुत अच्छी लड़की होती है। घर में आती ही वो सास का ख्याल रखने लगती है। माँ जी चलिए वॉक पर चलते हैं। हाँ चलो चलो। जब राहुल के पापा जिंदा थे ना तो हम रोज वॉक पर जाते थे। मेरी तो आदत ही हो गई थी टहलने की। बहू ने रात में ही पति से ससुर की सारी बातें पूछ ली थी। वो अब हर काम वैसा ही करती जैसे कभी राहुल की पापा उसकी माँ के लिए किया करते थे। माँ जी मेरे कहने पर ये गुड़ की चाय ट्राई करिए, पी कर देखिए, बहुत अच्छी लगेगी। सास चाय हाथ में लेकर भावुक होकर रोने लगती है। अरे लाइए माँ जी, चाय दे दीजिए, इतनी भी बुरी नहीं बनी मेरी चाय कि आप रोने लगे। माँ जी प्लीज, सॉरी। अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे तो तेरे ससुर की याद आ गई। वही बनाया करते थे चाय मेरे लिए, गुड़ वाली। अरे ये तो अच्छा है ना, पापा जी की तरह मैं बनाया करूंगी गुड़ वाली चाय आपके लिए। पता है माँ, ये चाय सेहत के लिए भी अच्छी होती है। हाँ, तेरे ससुर जी भी यही कहा करते थे। होते तो कितना खुश होते इतनी अच्छी बहू पाकर। सास का जीवन अब अच्छा गुजरने लगता है। कुछ दिनों में उसकी तबीयत भी ठीक हो जाती है। माँ जी आपकी सारी रिपोर्ट अच्छी आई है, अब तो आप मीठा भी खा सकती हैं। ये लीजिए कल्लू हलवाई की जलेबी, आपको पसंद थी ना? हाँ, बहू कल्लू हलवाई का तेरे ससुर जी के साथ सच्ची दोस्ती का रिश्ता था। मुझे याद है,
वो थे तो कभी कभी मेरे लिए गर्मा गर्म जलेबी लाते थे। उन्हें क्या पता था कि उनके जाने के बाद मुझे इतनी बीमारी घेर लेगी। माँ जी, आपकी बीमारी ने नहीं, आपने बीमारी को अपने आसपास घेर लिया है। माँ, हर रिश्ता जीवन में जरूरी है माना, लेकिन वो नहीं है तो उसके बिना भी खुद को ठीक रखना जरूरी है। पिताजी जहाँ भी होंगे आपको खुश देखना चाहते होंगे, है ना? अरे जीती रहे बेटा, तेरे कारण मैं ये जलेबी खा रही हूँ, नहीं तो मेरे बेटे के राज में एक रोटी भी खाने को ठीक से नहीं मिलती थी। तभी बेटा भी आ जाता है, हाथ में ढेर सारी फाइल लेकर। माँ चाय बना देना, आज काम मैं घर से ही करूँगा। मैं बना देती हूँ, माँ को क्यों परेशान कर रहे हो? वो क्या है ना, आदत नहीं जाती इसकी हर बात में माँ करने की। हाँ, और चाय माँ जैसा बनाती है ना, कोई बना भी नहीं सकता। तेरे पापा भी यही कहते थे। वैसे मेरे हाथ से ज्यादा अच्छी चाय तो बहू बनाती है। आज मैं बहू जैसी चाय बहू को बनाकर पिलाती हूँ। सास चाय बनाने चली जाती है। तो मैडम खुश है ना? माँ से जो डायलॉग बोलने को कहा था बोल दिया। अरे क्यों पापा की याद दिलाती रहती हो तुम माँ को? याद तो उसकी दिलाई जाती है जिसे भूला जाता है। माँ ने पापा को कभी भूला ही नहीं। पापा माँ का बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन उनके जाने के बाद तुम व्यस्त हो गए और माँ अकेली। लाख बीमारी जड़ से लगा ली थी। आज देखो कितनी खुश है, कोई बीमारी नहीं। जो माँ पानी लेने जाती तो गिर जाती, आज कूद कूद कर चाय बना रही है। सास बहू की सारी बात सुन रही थी। उसे बड़ा गर्व होता है कि बहू उसका इतना ख्याल रखती है। वो ससुर की कमी को, जिसे बेटे को पूरा करना चाहिए, बहू कर रही है। सास चाय लेकर आती है। बहू, तेरे बाल कितने रूखे हो रहे हैं, ला मैं तेरे बाल में तेल लगा दूं। अरे नहीं नहीं माँ जी, मुझे क्या नरक में जगह दिलवाएंगी सास से सेवा करवा के? ना ना। अरे कैसी बात कर रही है बहू? अरे जब तू बहू नहीं ससुर बन सकती है तो मैं तेरी माँ नहीं बन सकती? चल बैठ जा, अब मैं तेरे सर पर तेल लगा देती हूँ। सास बहू का प्यार अगर हर घर में ऐसा ही रहे तो किसी को भी परेशान ना होना पड़े। लेकिन सच तो ये भी है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। आज से आप कोशिश कर लीजिए, क्या पता हालात बदल जाए।